सादा गांव से हम बोल रहे हैं और अभी चूंकि चुनावी सत्र चल रहा है और प्रचार जनसंपर्क के लिए उम्मीदवार लोग धीरे धीरे गांव की तरफ संपर्क करने के लिए आ रहे हैं। वही हम बात करेंगे, एक उम्मीदवार हम सब के बीच में हमारे गांव के अंदर में पहुंची हुई है जो पूर्व में जिला परिषद सदस्य रह चुकी है और वो है श्रीमती बीना देवी। अभी उसका अगर बैलेट पेपर देखते हैं तो उसमें नाम चेंज हो चुका है, थोड़ा सा पता नहीं क्या कारण है, उसमें तो बीना चौधरी ऐसे लिख रहा है, तो उस पे भी हम बात करेंगे। और इस चुनाव मैदान में फिर से आपस उतरी है तो क्या क्या उद्देश्य है, विचारधारा कैसा है, इन सभी मुद्दा के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल के ऊपर स्वागत करते हैं। आप हमारे व्यूवर्स जो दर्शक हैं उनको नाम पहले बताइए। मेरा नाम बीना देवी है और अभी जो मेरा जो अभी नॉमिनेशन हुआ है बीना चौधरी से हुआ है, ये मेरा कुछ निजी कारण था। एग्ज़ाम में हमने अपना नाम को चेंज करना पड़ा क्योंकि सर्टिफिकेट में सब में बीना चौधरी था, इसलिए वोटर आईडी एक प्रूफ मांगता है एग्ज़ाम लिखने के समय, इंटर होने के समय, तो हमको उस समय सुधार करना पड़ा था। और अभी उम्मीदवार के रूप में जिला परिषद सिल्ली पश्चिमी से मैं फिर से आई हूँ। अगला सवाल आपके बीच में है, पिछले बार का जो चुनाव का मुद्दा जो था और इस बार का चुनाव मुद्दा, दोनों में फर्क है कि नहीं है? फर्क मुद्दा कुछ नहीं, हमको विकास, मेरे ग्रामीण जो जनता है और जो मेरे पास आते हैं उनका जो भी समस्या है उसका समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। विकास का जब बात करते हैं तो विकास में क्या क्या काम देखते हैं जो मूलभूत रूप से ग्राम के अंदर में, ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए? पहले तो मैं आपके चैनल को मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे आपको पता होगा कि जिला परिषद को 5 साल के कार्यकाल में कोई भी फंड नहीं दिया। ये आपके पंचायत समिति हो गई और आपका वार्ड मेंबर, ये तीनों जो है इन लोगों को कोई फंड 5 साल नहीं दिया। बस जो भी फंड था 14वें वित्त का वो मुखिया को दिया गया था। और इस बीच में छठा साल जो हम लोग का लास्ट साल था, ये साल हम लोगों को कुछ फंड आया, जिसमें सबसे पहले तो हम सादा गांव में ही अपना यहाँ पे शिलान्यास किए हैं नाली का। जो आप लोग का यहाँ पे नहर हमेशा 12 मास जो पानी बहता है उसको हम अपने स्तर से 250 फीट ये आपका नाली का निर्माण करवाए हैं अभी। और आपके कार्यकाल के दौरान में क्या क्या काम हुआ जो आप बोलते हैं कि हमारे फंड में जब बहुत ज़्यादा फंड नहीं आता है, जिला परिषद के फंड में नहीं आता है, मुखिया के फंड में आता है या पंचायत समिति के फंड में आता है? नहीं, पंचायत समिति नहीं, पंचायत नहीं दिया गया था। मुखिया के अंडर में फंड आता है, तो आप उसका गाइड कर सकते हैं या तो फिर उसका आप एक डाटा तैयार कर सकते हैं, तो आपके हिसाब से क्या उसका काम इसमें मेरे पास बहुत ऐसे जनता है जिनकी समस्याएं थी। मुखिया हमारे क्षेत्र के मुखिया लोगों के प्रति नाराज थे और मेरे स्तर से जो हो पाया ब्लॉक में, जैसे आपका राशन पेंशन, ये तो कोई फंड की आवश्यकता नहीं थी। मेरे पास जितना आवेदन आया उसको हम अपने स्तर से उसको काम करने का प्रयास किए हैं। और हमको लगता है कि मेरे क्षेत्र में मेरे 6 साल के अंतराल में करीब 5,000 से 5,000 आसपास का वृद्ध और विधवा विकलांग पेंशन हमने किया है। एक कुछ तो रिकॉर्ड होगा कि हमारे गांव में कितना काम हुआ, इस तरह कुछ होगा डाटा अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन आप क्या तो मोटा मोटी बता सकते हैं? हाँ, यहाँ पे आपका हमको लगता है जब यहाँ जनता सरकार आपके द्वार जो यहाँ लगा था उस समय भी जो छूटे थे, उस समय हम लोग 250 से 300 का पूरे पंचायत का हम लोग आवेदन उस समय जमा हुआ था। और हमको लगता है कि 200 जिसका अगर अगर पेपर में मिस्टेक होगा उसको रिजेक्ट किया गया, नहीं तो प्राय का हो गया है। जी, एक समस्या है आपके सामने सवाल के रूप में हम रखना चाह रहे हैं कि अभी कुछ दिनों से हमने सुना है कि आवास को लेकर 5 एकड़ ऐसे हो गया मेंशन, तो क्या कारण है? ये ऐसा आपके पास गया था कि नहीं मैसेज? हाँ, इसके बारे में ये बहुत जन मुद्दा था। और हमारे साहिदापुरा मेरा जो गांव है, ये गांव हमेशा, इस गांव को मैं हमेशा इसमें हमको ये पसंदीदा गांव है। और कोई भी कार्यक्रम होता है तो हमने शुरू साहिदा गांव से ही शुरू किया। और ये बात हमारे पास इसका शिकायत आया था कि हम लोगों का जितना आवास यहाँ पे जो जितने घर का आवास का जो सूची बना था, वो सूची में प्रत्येक का 5 एकड़, किसी का 10 एकड़ ऐसा एंट्री हो गया है। तो जब एक मीटिंग हम लोगों के द्वारा यहाँ पे आपका हरि मंदिर है,
वहाँ पे चबूतरा में किया गया, जिसमें हम लोग वीडियो को वहाँ पे उपस्थित किए थे, क्योंकि सवाल हम लोगों को पब्लिक को देना था कि अगर ब्लॉक स्तर से ये गलत हुआ है तो इसको सुधार कैसे किया जाएगा। तो उसको लेके हम लोगों ने पूरे गांव के लोग वहाँ बैठे थे और वहाँ विधायक महोदय भी थे, हम खुद जिला परिषद थे, वहाँ मुखिया था, आपका वार्ड मेंबर लोग भी थे और ग्रामीण सब जनता थे। और उस बीच में हमने सवाल वीडियो के यही किया था कि ये 5 एकड़ कहाँ से आया। तो उनके तरफ से यही आश्वासन आया कि वहाँ जो जिला में जो हम लोग यहाँ से सूची वहाँ पे दिए थे, उस समय वहाँ जो डाटा एंट्री करने वाला था वही लोग के द्वारा वहाँ पे डायरेक्ट वो गलती एक ही बार सबका वैसा हुआ है। और एक सिर्फ सायदा गांव में नहीं हुआ है, ये हमारे सिल्ली के पश्चिमी क्षेत्र हो चाहे पूर्वी क्षेत्र हो, ये सिल्ली विधानसभा में कई ऐसे गांव में ऐसा गड़बड़ी हुआ है। अच्छा, तो ये समस्या अभी है। हाँ, तो इसका समाधान का जिम्मेदार समाधान के लिए हम लोगों ने वीडियो को बोला कि इसको किसी भी हालत में इसको सुधार होना चाहिए, क्योंकि जिसके पास 10 डिसमिल जमीन नहीं है, 5 डिसमिल जमीन नहीं है, उसका 5 एकड़ जमीन क्यों दर्शाया गया है। तो अगर इसका सुधार नहीं होगा तो फिर उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे, हम लोग जनप्रतिनिधि। तो वो बोले हैं कि इसका सुधार होगा मैडम, हम लोग यहाँ से भेज दिए हैं रिपोर्ट, वो रिपोर्ट भेजे हुए हैं, फिर से सर्वे करके रिपोर्ट भेजा गया है। वीडियो का इसके जिम्मेदार प्रतिनिधि लोग हैं। हाँ, जैसे है कि कई लोग हैं बिल्कुल गरीब फैमिली से, वो लोग आगे बढ़ नहीं सकते, एक आवेदन तक नहीं दे पाते, न उसको आइडिया है न उसके पास पैसा का उसके पास उपलब्ध है। तो ऐसा स्थिति में जिम्मेदार तो होंगे प्रतिनिधि लोग। हाँ, तो इसका लीड आप लोग करेंगे। हाँ, जिम्मेदार आप ही लोग है ना। तो ऐसा कहते हैं। और एक सवाल और आपके सामने रखते हैं, यहाँ जैसे सरकारी फंड कोई भी होता है, कोई भी काम होता है, उसके लिए पैसा लिया जाता है, ये सही है कि गलत है? जानकारी जैसे एक आवास, हम एक आवास के लिए आवेदन करते हैं, उसके लिए पैसा लिया जाता है, तो सही है कि गलत है? ये आम जनता ही, आपको आइडिया नहीं है? ठीक है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आइडिया है तो वो जनता हम लोगों के पास नहीं आते हैं, डायरेक्ट जिनसे उनका काम होता है वो सोचते हैं कि आपके गांव में ही वैसे दलाल है जी, जिनको पकड़ेंगे तो मेरा ये आवास होगा और उसको इतना देने से मेरा आवास का। एक सवाल और है। हाँ। जनता का सीधा सीधा कहना है कि कोई भी काम को लेकर हम मुखिया के पास जाते हैं, चाहे वार्ड के पास जाते हैं, या तो कोई भी पदाधिकारी होते हैं ना, चाहे प्रतिनिधि होते हैं, सब कोई पैसा लेते हैं, ये जनता कहती है। तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? जनता का कहना पता नहीं, मेरे पास तो इतने आते हैं, लेकिन कभी 1 रुपया का कभी बात नहीं किया है कोई जनता की मेरा ये काम कर दीजिए तो हम इतना देंगे, और ना मेरे तरफ से कभी ऐसा मांग हुआ है। लेकिन अगर नीचे स्तर से लिया जा रहा है तो वो जांच होना चाहिए। ये हमको भी दुख होता है कि एक गरीब का अगर आवास मिल रहा है तो उसमें पैसा कितना है, और उसको अगर 5,000 या 10,000 लिया जा रहा है तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। वो गरीब कैसे काम करेगा उससे। और ये अगर उस सेंक्शन आवास वाला अगर हमको लाभुक अगर मेरे पास शिकायत करेगा तो उसका आवाज हम बीना देवी हमेशा उठाती है और उठाते रहेगी। एक सवाल और है, आज 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, 5 साल से प्लस जा चुका है, तो उस दौरान में कितना सही काम हुआ है कि ईमानदारी पूर्वक, अभी जैसे जो पेपर में लिख रहे हैं ना कि ईमानदारी, सुझारू, जुझारू, ये सब जितना तमाम लिखते हैं ना, शिक्षित, हाँ, ये तो उसके हिसाब से कितना ईमानदारी पूर्वक काम हुआ, मतलब एक भी पैसा नहीं लेने का ऐसा काम है? हाँ, मेरा इस तरह से जो 5 साल का कार्यकाल था, हम एकदम पूरे ईमानदारी से हम निभाए। और अगर कोई बोल दे मेरी जनता कि बीना देवी अगर के खिलाफ कि ये ऐसा है, भ्रष्ट है या कुछ भी आवाज उठा दे तो हम मानेंगे। एक सवाल ऐसा है कि जो लोग प्रतिनिधि बन जाते हैं वो लोग खुद से हाथ में पैसा नहीं लेते, वो लोग साइड से आदमी रखते हैं पैसा लेने के लिए, तो क्या ये सच है? हो सकता है किसी का होगा, लेकिन बीना देवी का कोई प्रतिनिधि नहीं। बीना देवी खुद जनता के पास जाती है और डायरेक्ट जनता से बात करती है। छोटे छोटे जो प्रतिनिधि लोग होते हैं, जो वार्ड में प्रतिनिधि होते हैं, मुखिया प्रतिनिधि होते हैं, चाहे पंचायत समिति होते हैं, और साइड से जो लोग उनके संपर्क में रहते हैं वो लोग पैसे लेते हैं, क्या सच है कि गलत है? पैसे लेते हैं कि नहीं लेते हैं वो तो पब्लिक ही बताएगा। लेकिन मेरे पास उस तरह का बात कोई पब्लिक मेरे पास रखे तो हम जरूर उसको बोलेंगे, वो नीचे स्तर के जनप्रतिनिधि को। और अगर वैसा है तो हमेशा हम उन लोगों के साथ में खड़े। आप इस चुनाव सत्र के बारे जो चल रहा है, ये चुनाव पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव, इस बारे में मतदाता लोग को क्या बोलना चाहेंगे कि किस तरह का कैंडिडेट को चुनना चाहिए, आप क्या बोलना चाहेंगे?
मतदाता से हम बस यही आग्रह करना चाहते हैं कि आप ऐसे उम्मीदवार को जिताएं जो आपके सुख दुख में साथ दे। ये नहीं कि एक बार आ जाए और उसके बाद आपको पूछे ही नहीं। और हमको लगता है कि सही उम्मीदवार को ही जिताना चाहिए, शिक्षित और पढ़े लिखे को, ताकि आपका आवाज ब्लॉक में वीडियो से बात करके कोई भी काम को वो करा सके। अगर कोई काम को लेकर आपके पास जाएंगे, कोई भी गरीब हो, कोई भी जनरल आदमी हो, तो काम करेंगे कि नहीं उसका? एकदम। हम हमेशा अपना काम छोड़ के जनता के लिए, हम वीडियो रहे चाहे सीओ रहे चाहे डीसी डीडीसी, इन सब के पास जिला में भी हम हमेशा आवाज उठाएंगे और काम भी करेंगे। कभी आपातकालीन घटना हो जाता है या कुछ समस्या आ जाता है और वो रात का समस्या है, घटना है, तो उस वक्त आप क्या करेंगे अगर प्रतिनिधि फिर से आप इलेक्टेड हो जाते हैं तो? अगर उस तरह का बात है तो आपातकालीन अगर वैसा घटना होगा तो हम उस परिवार को से जाके मिलेंगे और जो भी घटना हुआ है उस विषय पे अगर विभाग के तरफ से अगर वैसा कुछ घटना है तो विभाग के वहाँ के कर्मचारी को हम इस विषय पे हम बात रखेंगे और जो भी उनका जो मुआवजा हो चाहे जो सहायता है वो हम दिलाने का काम करेंगे। हम रात में बोले थे, जैसे रात का वो घटना है, अगर रात में आपको इन्फॉर्म कर दिया गया, आपको सूचित किया जाएगा, तो आप रात में क्या आ पाएंगे, नहीं पाएंगे, उसको कैसे हैंडल करेंगे? वीना देवी 1 बजे रात तक भी फील्ड में रहती है, ऐसा बात नहीं है। अगर जगह के अनुसार हम आ सकते हैं। आपको पता है कि महिला है तो महिला के लिए थोड़ा सा सुरक्षित रहना भी जरूरी है। और एक आखिरी सवाल है, इस बार का चुनाव मुद्दा जनता के हिसाब से जो बाकी काम जनरली आवास, राशन, पेंशन यही सब होता है, उसके अलावा और क्या काम होना चाहिए? जो फील्ड में आप घूम रहे हैं, आप तो देखे होंगे जनरली काम हो चुका है, तो क्या और काम होना चाहिए? क्या किस पे फोकस रहेगा आपकी नजर से? फोकस वही है कि यहाँ की समस्या ज्यादातर, आपको तो आवास का नहीं बोले, लेकिन यहाँ का पेयजल की समस्या। बोलिए। पेयजल